नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। अगले दिन माहिर का घर। कोई सबूत न मिलने के कारण माहिर को बेल मिल चुकी थी और वो अपने घर लौट आया। अपने बेटे को देख आज पुष्पा जी को थोड़ी राहत मिली। माहिर के पीछे पीछे पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस आज पूछताछ करने नहीं बल्कि कोई पुख्ता सबूत जुटाने पहुंची थी माहिर के घर। पुलिस ने उन दोनों जगह की जांच की जहां से प्रीशा गिरी और जहां पर गिरी। पुलिस ने वहां एक वॉचमैन को बुलाया और पूछा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। वॉचमैन साहब, कैमरे तो बस यही ग्राउंड फ्लोर पर लगे हैं। पुलिस, तो ऊपर की तरफ कौन सा कैमरा लगा है? वॉचमैन, सॉरी साहब, इतनी ऊंचाई तक तो कोई कैमरा नहीं लगा और ना ही ग्राउंड एरिया में किसी कैमरे का मुंह ऊपर की तरफ है। पुलिस वॉचमैन को ठीक है कहकर उस जगह की बिल्डिंग से दूरी की फरमाइश करने लगी जहां पर प्रीशा गिरी थी। प्रीशा की बॉडी वाली जगह को तो पहले ही मार्क किया हुआ था। पुलिस माहिर के घर की उस बालकनी में आई जहां से प्रीशा गिरी थी। पुलिस ने वॉचमैन को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी व्यक्ति नीचे उस जगह के आसपास भी नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर ने बालकनी में रखे पौधों में से एक गमला उठाया और उसे बालकनी की ग्रिल पर रखा। इंस्पेक्टर ने उस गमले को कुछ इस तरह गिराया जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए गिरता है। उसके बाद उन्होंने एक और गमला उठाया जो पहले वाले गमले से थोड़ा बड़ा और अधिक वजन का था। पहले की ही तरह उसे भी उस बालकनी में लगी ग्रिल पर रखा, लेकिन इस बार गिराने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने उस गमले को धक्का देते हुए गिराया जैसे किसी इंसान को धक्का दिया जाता है। नीचे खड़े कांस्टेबल ने दोनों गमलों के गिरने की जगह के चारों ओर गोला घेर बना दिया। इंस्पेक्टर माहिर के घर से निकलकर नीचे उस जगह पर पहुंचा। वहां आकर उन्होंने देखा पहला गमला तो बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर पर गिरा था, जबकि दूसरा गमला जो भारी भी था और धक्का देकर गिराया गया था वो उस जगह के पास गिरा जहां प्रीशा की बॉडी के मार्क किया गया था। पुलिस ने उन गमलों के बीच की दूरी और बिल्डिंग से दूरी भी नोट किया। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, मेरा शक बिल्कुल सही था। ना तो प्रीशा का पैर फिसलने से गिरी है और ना ही उसने सुसाइड किया है। उसे किसी ने धक्का देकर गिराया है। कांस्टेबल ने उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लेकिन सर, हमारे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है। ना तो यहाँ कोई कैमरा है और ना ही किसी ने कुछ देखा है। सच का पता आखिर कैसे लगेगा? इंस्पेक्टर ने नकुल को कॉल किया और कहा, मिस्टर नकुल, हमें लगता है कि आपकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर ही हुआ है। नकुल इंस्पेक्टर के बात सुनकर हैरान रह गया। नकुल, व्हाट? बट कोई ऐसा क्यों करेगा इंस्पेक्टर? जीजू के साथ उनके झगड़े होते थे, लेकिन वो ऐसे दीदी की जान नहीं ले सकते। नेवर। इंस्पेक्टर, देखिए मिस्टर नकुल, हमने यहाँ आकर अभी सारी चीज़ें एग्जामिन की है जिसे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है। इसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। नकुल, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपके? इंस्पेक्टर, आप माहिर की बेटी से उस दिन के बारे में बात कीजिए। हो सकता है उसने कुछ देखा हो या कुछ बात बता सके जो हमारे काम आ सके। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर नकुल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नकुल जी, इंस्पेक्टर, मैं मिश्रा से बात करने की कोशिश करता हूँ। इंस्पेक्टर ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया और नकुल कॉल कट होते ही धम से नीचे गिर पड़ा। उसे यकीन ही नहीं आया कि माहिर ने ही उसकी बहन को मारा है। उसकी आंखों से आंसू बह चले। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए नकुल उठा और अपनी शॉप से सीधा मार्केट चला गया। वहाँ उसने काफ़ी सारे टॉय किंडर जॉय और चॉकलेट खरीदी और घर चल पड़ा। घर आकर देखा तो मीसा गायत्री जी के साथ उनके रूम में खेल रही है।
माहिर उसे गोद में उठाकर हॉल में ले आया जहां माहिर ने सभी टॉय रखे थे। इतने सारे खिलौने और चॉकलेट देखकर मीसा नकुल के गले लग गई और पूछने लगी, मामू मम्मा आई हैं क्या? नकुल ने ना में सर हिलाया तो उसका मुंह उतर गया और वह मुंह फुलाकर बोली, मम्मा नहीं आई। तो ये सारे टॉय कौन लेकर आया? नकुल ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, क्यों मामा नहीं ला सकते क्या आपके लिए ये सारे टॉय? मीसा खुश होते हुए बोली, सच में मामू, ये सारे टॉय आप मेरे लिए लाए हैं और ये सारी चॉकलेट भी मेरे लिए? नकुल के हाँ कहते ही वह उसकी गोद से उतर और सारे टॉय देखने लगी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नकुल थोड़ी देर उसके साथ खेला और फिर उसे गोद में लेकर बैठ गया। नकुल ने मीसा से उस दिन का क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछा। मीसा ने उसे सब बताया, लेकिन प्रीसा के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। नकुल मीसा को बातों में उलझाते हुए बोला, बाबू मम्मा आपको क्या कह के गई थी? वो कितने दिनों में वापस आ जाएंगी? मीसा खेलने में इतनी मगन थी कि उसने नकुल की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बस इतना कहा, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा था मुझसे, मैं तो सो रही थी ना मामू जब मम्मा गई। उठी तो आप, नानी, दादी, मासी सब थे ना मेरे पास। नकुल ने सोचा, ऐसे तो उसे कुछ भी नहीं पता लगेगा। तभी नकुल के लिए उसकी शॉप से कॉल आया और नकुल वापस शॉप पर चला गया। वहीं दूसरे ओर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर ने वॉचमैन से चाय मंगाने को कहा और खुद वहीं गार्डनर एरिया में बने सिटिंग प्लेस में डले हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने अपनी सीनियर ऑफिसर को कॉल किया और उन्हें सारी सिचुएशन बताकर उनसे सलाह लेने लगे। वॉचमैन उनके सामने टेबल पर चाय रख कर चला गया। इंस्पेक्टर ने कॉल कट करके जब चाय का कप उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नज़र एक टेबल पर गई। वह टेबल कांच की बनी थी, जिसे ऊपर नीले आकाश तक पूरी बिल्डिंग की इमेज साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और उसे माहिर के घर जाकर उस बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखने के लिए कहा। कांस्टेबल जब माहिर के घर की बालकनी में ग्रिल पकड़कर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ तो इंस्पेक्टर ने उस टेबल के मिरर में देखा, जहां से साफ दिखाई दे रहा था कि बालकनी में कोई खड़ा है। इंस्पेक्टर जल्दी से वहां से उठे और उस सिटिंग प्लेस के आसपास लगा कोई कैमरा ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें गार्डनर में लगे एक पेड़ पर एक कैमरा लगा हुआ दिखा, जिसमें वो सिटिंग एरिया भी कवर हो रहा था। कांस्टेबल नीचे आया और वॉचमैन को बुला कर लाया। इंस्पेक्टर ने वॉचमैन से कहा, मुझे इंसिडेंस वाले दिन की इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी। पुलिस की तेज आवाज़ सुनकर वॉचमैन घबरा गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, साहब वो तो रिकॉर्डर रूम में मिलेगी। इंस्पेक्टर जल्दबाजी में बोला, कहाँ है ये रिकॉर्डर रूम? वॉचमैन कहने लगा, आइए साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ आपको रिकॉर्डर रूम में। वह इंस्पेक्टर को लेकर रिकॉर्डर रूम में पहुँचा, जहाँ अलग अलग स्क्रीन पर सभी कैमरे की पिक्चर्स चल रही थी और एक लड़का उस रूम में बैठा हुआ था। ऑपरेटर कुर्सी से उठते हुए, कहिए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, प्रीसा की मौत वाले दिन की फुटेज दिखाओ, कैमरा नंबर 7 की। अपडेट श्योर सर। वह बैठे लड़के ने प्रीसा की मौत वाले दिन की वीडियो प्ले की। इंस्पेक्टर ने उसे दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच की वीडियो प्ले करने को कहा। उस वीडियो में वो टेबल और उस पर दिख रही बिल्डिंग की इमेज साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन जो भी हुआ उस टेबल के जरिए उस वीडियो में कैप्चर हो गया। पुलिस ने वो फुटेज ली और सीधा माहिर के घर गए। वहाँ उन्होंने टीवी पर वो वीडियो प्ले की, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। ब्रिजेश जी का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। इंस्पेक्टर ने असली गुनहगार को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर अपने साथ उसे थाने ले गई। नकुल
जो अभी सच से अनजान था, वह घर आया और उसने मीसा से खेल खेल में सच जानने को दोबारा कोशिश की। नकुल ने मीसा को हाइड एंड सीक खेलने को कहा और वह खुशी खुशी मान गई। मीसा हॉल में लगे पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। नकुल उसके पीछे गया। उसने पहले मीसा को हल्का सा धक्का दिया और फिर खुद ने ही गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। धक्का लगने के साथ ही मीसा जोर से चीख पड़ी, मम्मा! उसकी चीख सुनकर गायत्री जी और अशोक जी भी वहां आ गए। मीसा बहुत बुरी तरह डर गई और वह सुसक सुसक कर रोने लगी। नकुल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मीसा रोते रोते बार बार यही बोल रही थी, मुझे मम्मा के पास जाना है मामू, मुझे मम्मा के पास जाना है। नकुल उसे चुप कराते हुए कहने लगा, मैं लेके चलूँगा ना मेरे बाबू को मम्मा के पास, पहले चुप हो जाओ। बहुत देर तक रोने के बाद उसने रोना बंद किया तो नकुल उसे अपनी गोद में बैठाकर पूछने लगा, आप इतना क्यों डर गए बच्चा? मामू तो आपके साथ मस्ती कर रहे थे ना, आपको सच में थोड़ी गिरा रहे थे जो आप इतना डर गए। मीसा ने डरते डरते कहा, वो मम्मा को भी ऐसे ही धक्का दिया था ना दादी ने, तो वो गिर गई थी, इसलिए मैं भी डर गई कि मैं गिर जाऊंगी तो मुझे भी चोट लग जाएगी ना। मीसा की बात सुनकर सब सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें। गायत्री जी रोते हुए वहीं सोफे पर गिर गईं। अशोक जी, वो ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारी बच्ची के साथ? गायत्री जी रोते हुए, जरा भी दिल नहीं कांपा क्या उनका मेरी बच्ची के साथ ऐसे नीच हरकत करते हुए? अशोक जी गुस्से में, कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी वो हम सबसे, मेरी बेटी मेरी बहू बोलकर, सब झूठ सब दिखावा। गायत्री जी वेदना से भरकर, और माहिर जी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बस अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते रहे, उनके इस पाप में उनकी भागीदारी बने। मीसा उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी, लेकिन सभी बातें उसकी समझ से बाहर थी। नकुल ने उसकी ओर देखा तो उसने महसूस किया कि एक बच्ची के सामने ये सारी बातें करना सही नहीं है। उसने अपने मम्मा पापा को चुप रहने का इशारा किया। गायत्री जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर वहाँ से चली गईं। मीसा नकुल से कहने लगी, मामू, नानी क्यों रो रही हैं? मैं तो गिरी भी नहीं और चोट भी नहीं लगी मुझे, फिर नानी क्यों रो रही हैं? नकुल उसके गालों को चूमते हुए बोला, जैसे आप डर गई थी ना, वैसे ही नानी भी डर गई थी। अब देखना नानी मामू को कितना डांटेंगी। मीसा उसकी बात सुनकर खिलखिला के हंसने लगी। नकुल उसे अपने रूम में जाकर खेलने को कहकर खुद घर के बाहर आ गया। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि उसने अपने जीजू के लिए ऐसा सोचा कि वो उसकी दीदी की जान ले सकते हैं। नकुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने इंस्पेक्टर को कॉल किया सारा सच बताने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर की बातें सुनकर उल्टा उसे ही शौक लग गया। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुबह गुड़गांव पुलिस स्टेशन में आने को कहा। नकुल ने हामी भरते हुए कॉल कट कर दिया। नकुल ने अदिति को कॉल करके उन्हें भी पहुंचने को कह दिया। करवटें बदलते हुए रात बीत गई और आज सूरज इंसाफ के साथ उदय हुआ था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा वीडियो पूरा देखिए।